हम यहाँ पर सामूहिक क्षमापना सम्मेलन श्री जैन सेवा संघ के बैनर के अंतर्गत हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में मना रहे हैं, जिसमें हम आप सबका तहे दिल अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है अत्यंत ही महत्वपूर्ण जैन एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि विश्व सद्भावना को ध्यान में रखते हुए, विश्व एकता दिवस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में हमेशा की तरह अद्वितीय कार्यक्रम होता है, जिसमें समस्त जैन समाज एक मंच पर आकर, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, हर आमना के सदस्य ही नहीं बल्कि जितने भी साधु भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हैदराबाद में हैं, लगभग 16 ठाणे यहाँ पर हैदराबाद में विराजित हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। श्री जैन सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री नौरतन जी गुंदेचा और मानद मंत्री श्री अशोक जी सकलेचा के दायित्व में, नेतृत्व में ये कार्यक्रम प्रधान संयोजक दोनों यहाँ पर अब आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उन सब के सानिध्य में ये कार्यक्रम की आयोजना की गई है। मैं एक बार पुनः ये जो विश्व क्षमा दिवस है, जिसमें जैन समाज का सबसे बड़ा मूल तत्व होता है कि आपस में विगत वर्ष में जो भी किसी से कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो उसकी आपस में क्षमा याचना करके एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी दे देते हैं, जिससे कि उन सब का हृदय साफ और सरल हो जाता है और आने वाले भविष्य में किसी तरह के किसी के भी मन में बैर बुटाव, मन मुटाव वगैरह नहीं होता है। तो इसलिए इस दिवस की एक अपनी ही महत्ता है। न केवल जैन समाज अपितु समस्त विश्व में इस तरह का आपस में क्षमा देने और क्षमा लेने का जो दिवस के रूप में कोई मनाता है तो वो सिर्फ एकमात्र जैन समाज है। समरण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में सत वंदन नमन करता हूँ। तरे नगर में विराजित सभी गुरु भगवंत एवं माँ सती जी के पावन चरणों में सत वंदन नमन करता हूँ। श्री जैन सेवा संघ के सानिध्य में एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर पैगा पैलेस में भव्य सामूहिक समापना सम्मेलन जैन एकता दिवस 21 शहरों में हिंदुस्तान में प्रथम बार यहाँ पर हैदराबाद की धरती पर भव्य रूप से मनाया जा रहा है। बंधुओं, हम सब मिलकर सभी से 84 लाख योनि से हम क्षमा याचना करते हैं। जैन एकता दिवस हमारा बनाने का प्रथम प्रयास है ये, और चारों संप्रदाय मिलकर यहाँ पर भव्य रूप से जैन समाज के सभी बंधुओं के बीच में परम पूज्य साधु भगवंत एवं महासती जी पधारते हैं एवं उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ये एक भव्य रूप से यहाँ पर मनाया जाता है। सभी तपस्वी बहनों और भाइयों की सुख साता पूछते हुए अच्छे स्वास्थ्य की मैं मंगलमय कामना करता हूँ। हमारे माँ शक्ति जी ने मांस खामन की जो तपस्या की, उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ। सकल जैन समाज की ओर से क्षमा याचना चाहता हूँ। जय महावीर। प्रवर यहाँ पर अपनी सारे श्रावकों की टोली के साथ यहाँ पर पधार रहे हैं। आपका हम तहे दिल स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। समस्त साथी वृंद यहाँ पर पधार रहे हैं। आपका उन सब से विनती की गई है। काफी संत साधु सतियां पधार चुके हैं और कुछ एक रास्ते में हैं, पधारने वाले हैं। मिनट में 2 घंटे कम से कम कार्यक्रम चलेगा, तो आराम से आप समय ले सकते हैं, वो भी आगे आके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का शुभारंभ करने के लिए विनम्र निवेदन। लाभ होगा हमें हाथ जोड़कर। ज्योतिषाचार्य सर्वोदय सागर जी महाराज साहब, आराध्य के चरणों में अतिथिगण, धर्मानुरागी श्रोतागण, सादर जय जिनेन्द्र। सब पर्वों सबको मित्र बना ले हम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से अशोक जी संकलेचा तथा
यहाँ के हमारे जय नम जयती जय नम जयती जय नम जयती। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हमने सामूहिक क्षमापना सम्मेलन आयोजित करके पूरे जैन समाज को एकत्र करने की चेष्टा की है। आज के दिन हमने सामूहिक क्षमापना में हमारे गुरु भगवंतों के सानिध्य में समस्त जैन समाज से और समस्त उपस्थित समाज से हमने क्षमा मांगी है और समस्त मानव जाति को हमने क्षमा प्रदान की है। आज के दिन का विशेष महत्व तो इसलिए है कि प्रभु महावीर ने कहा है कि क्षमा दुनिया में सबसे बड़ा और अमोघ अस्त्र है। इसलिए कि क्षमा से कितना भी वैरी हो वह बिल्कुल निर्मल बन जाता है। क्षमा से मनुष्य का क्षमा करने वाले का और क्षमा मांगने वाले का दोनों का हृदय निर्मल हो जाता है। इस अवसर पर आज के दिन जैन समाज ने एकता दिवस के रूप में भी इसका आयोजन किया है। जैन समाज एक छोटी सी कौम है, लेकिन आज संगठित होकर अपने शक्ति का एक रूप से प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज संगठन में ही शक्ति है। बड़ा पुराना नारा है। इसी नारे के अनुरूप आज जैन समाज एक होकर अपने संगठन का प्रदर्शन कर रहा है। हमने इस अवसर पर हमारे गुरु भगवंतों के सानिध्य में तपस्वियों का बहुमान किया, जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की। जैन समाज का ये गौरव है कि उसमें तपस्या, तप और आराधना बड़ी ही अपनी विशेष महत्व रखते हैं। इस अवसर पर हम यहाँ पर हमारे जो विशेष अतिथि जो पधारे, हमारे गृह मंत्री तेलंगाना राज्य के और हमारे एमपी साहब, सांसद और बाकी के हमारे जो एमएलए साहब यहाँ पर जो पधारे, हमने उनका विशेष स्वागत किया और जैन समाज से संबंधित जो समस्या है उनसे उनको अवगत किया। उन्होंने हमें बड़े ही अंतर दिल से ये कहा है कि वह जैन समाज से संबंधित जो भी असुविधाएं या तकलीफ़ें हैं उन्हें ज़रूर ध्यान देकर दूर करने की चेष्टा करेंगे। इस अवसर पर जो पधारे उन सब भाई बहनों को हम जैन समाज की तरफ से, श्री जैन सेवा संघ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तेलंगाना में जैन समाज द्वारा आयोजित श्री जैन एकता दिवस एवं सामूहिक क्षमापना सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है और उसमें हम प्रतिवर्ष की भांति सभी जीवों को क्षमाते हुए आज सभी संसार के सभी जीवों को, प्राणी मात्र को, सभी को क्षमाते हुए यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। यहाँ आज मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी को आमंत्रित किया गया है, हमारे होम मिनिस्टर जी श्री नायनी नरसिम्हा रेड्डी जी और बाकी एमपीज़ और एमएलएज ये पर भी यहाँ पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और ख़ास करके इस समय जब नया तेलंगाना राज्य हमारा बना है, उसका जो सहयोग हमारे जैन समाज इसमें दे सके, इसके लिए हमें जो माइनॉरिटी का दर्जा तेलंगाना गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जो दिया गया, उसके साथ साथ हमें नेशनल माइनॉरिटी में भी जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, उसके लिए हम दोनों सरकारों का बहुत बहुत आभारी है। और हम ये भी चाहते हैं कि छोटा सा समाज अपने तेलंगाना राज्य में काफ़ी प्रगति करे और पूरे राज्य के उत्थान के लिए हमसे जो भी संभावना और हमारे से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे सब परिवार वालों से जितना हो सके इस तेलंगाना राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाए और पूरे दुनिया में तेलंगाना राज्य, खास करके हैदराबाद जहाँ पर हमारी आबादी हैदराबाद, सिकंदराबाद और बाकी शहरों में हैं, वहाँ पर हम चाहेंगे कि इस तरह से हम हमारा योगदान, संपूर्ण योगदान दें। और अल्पसंख्यक के लिए जो भी कार्य हो, हमने सरकार से काफ़ी अनुरोध किए हैं। वो सरकार अब धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे हमें भी इसका सहयोग मिले, इसी आशा के साथ में हम मुख्यमंत्री जी को और वगैरह सभी को जो है आवेदन पत्र दे चुके हैं और उसमें हम आशा करते हैं कि हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और जैन समाज एक बार तहे दिल से आप सबको मिच्छामी दुक्कड़म करता है। मिच्छामी दुक्कड़म क्या कहते हैं? एनुअल फॉरगिविंग। सभी से जितना मित्र हो या दोस्ती हो, सभी से छोटा हो या बड़ा हो, सभी से हम बलवान हो या कमज़ोर हो, सभी से हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा लेते हैं। धन्यवाद।